नंबर को समझना जरूरी होगा। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड नंबर पे है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड नंबर पे है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को हिंदी में बोला जाता है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य की यदि बात करें तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय संपूर्ण भारत में टोटल 17 राज्य थे। क्योंकि देश का जो विभाजन के पश्चात जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों के बाद में भारत के सामने एक कठिन चुनौती थी कि डिफरेंट कल्चर, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्रीय विविधताओं के विद्यमान होने के कारण यहाँ के राज्यों के बीच में तालमेल बिठा करके किस तरह से संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसके लिए 1950 के आसपास आफ्टर 1950 पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, यानी 1950 के बाद में कई सारे राज्यों के लोगों ने ये डिमांड की कि हमें हमारी भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाषा के अलावा और भी कई कारण थे जिनकी वजह से राज्यों ने या लोगों ने अपने आप को अलग राज्य के रूप में दर्जा दिलाने के लिए जो मांग की, उसमें भौगोलिक कारण थे, सांस्कृतिक या क्षेत्रीय कारण थे, जिनको लेकर के 1950 के बाद में कई सारे राज्यों के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग की और इस दौरान कुछ जन आंदोलन भी हुए। तो इस दिशा में सरकार ने जो प्रयास किया, देखिए, टू फुलफिल द डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी लोगों की मांग को पूरा करने के लिए 1950 के बाद यानी 1953 में भारत की सरकार ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने का निर्णय लिया, जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑन 2 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ये 3 सदस्यीय कमीशन था और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर पहला राज्य जो बनाया गया वह था आंध्र प्रदेश, और भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना भारत में, फर्स्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज 1953। आफ्टर आंध्र प्रदेश, many new states formed in India। आंध्र प्रदेश के बाद में कई सारे भारतीय राज्य जो थे उनका स्वरूप बदला गया, कई सारे राज्यों के नाम परिवर्तन किए गए, कई सारे राज्यों को काट करके उनसे नए राज्य बनाए गए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में यदि हम देखें तो भारत सरकार और भारतीय जो राजनेता थे उनके मन में एक दुविधा थी कि ऐसा नहीं हो कि राज्य जो है इसी तरह से अलग अलग बंट करके भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए कई संकट पैदा नहीं करते। तो एक डर भारतीय राजनीतिक जो लोग थे उनके बीच में था। लेकिन यदि हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और 1950 से लेकर के 1956 से लेकर के और अब तक
बनाया गया। 1987 में मिजोरम नया राज्य बना। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 नए राज्य बनाए गए। 2014 की बात करें तो 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बन करके हमारे सामने आया। लेटेस्ट की बात करें हम तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर जो आर्टिकल 370 के तहत भारत में एक विवादित राज्य के रूप में था, उसे 31 अक्टूबर 2019 को राज्य की श्रेणी से हटा करके और क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख राज्य की श्रेणी से हटा के जम्मू कश्मीर से 2 यूटीज बना दिए गए। एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। इस तरह एट प्रेजेंट तक वर्तमान तक हम देखते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद में यदि हम वापस उसी स्थिति में आते हैं जो 1953 में बनी थी, भारतीय राजनेताओं को ऐसा लगा था कि भाषा के आधार पर, भूगोल के आधार पर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर, क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर जो राज्य हम बना रहे हैं वो हो सकता है हमारी संघीय व्यवस्था के लिए कुछ खतरा उत्पन्न कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन राज्यों के बनने की वजह से भारत की जो संघीय व्यवस्था थी वो मजबूत बन करके सामने आई। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से भी ये बहुत लाभदायक है। और राज्यों का विभाजन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई गलत निर्णय नहीं था। इसी विभाजन की वजह से हम जो है अलग अलग राज्यों के बीच में, लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो समस्याएं थी, उनका निराकरण कर पाए। यदि हम इन सब डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो हो सकता था शायद हमारे देश में भी श्रीलंका जैसी स्थितियां पैदा होती और भारत की जो संघीय व्यवस्था थी वो खतरे में आ सकती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।